28 जनवरी से प्रदेश में ताजा पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने की जताई संभावना। शिमला में एचआरटीसी बस से भिड़ी तेज रफ्तार कार। कैबिनेट मंत्री अनिरुद्ध सिंह ने कस्तूरबा आश्रम में बच्चों के साथ मनाया अपना 46वां जन्मदिन। कोरोना के कहर से मुक्त हो रहा है हिमाचल। सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू से मिली आशा वर्कर्स। दो भाइयों का स्लेट पोस्ट मकान चढ़ा आग की भेंट। हिमाचल प्रदेश में मौसम तो खुल गया है, लेकिन दुश्वारियां बेकरार है। सूबे में 4 नेशनल हाईवे समेत 219 सड़कें अवरुद्ध है। रोहतांग दर्रा नेशनल हाईवे 03, जलोड़ी दर्रा नेशनल हाईवे 305, ग्राफू से लोसर नेशनल हाईवे 505 और नेशनल हाईवे दारचा सरचू पूरी तरह अवरुद्ध है। लाहौल स्पीति जिले में सबसे ज्यादा 136 सड़कें पर आवाजाही बंद है। चंबा जिले में 55, कांगड़ा में 2, किन्नौर और सिरमौर में 3-3 सड़कें अवरुद्ध है। पूर्वानुमान है कब से बारिश और बर्फबारी का दौर शुरू होगा? आने वाले दिनों में 29 और 30 जनवरी को प्रदेश में अधिकांश स्थानों पर वर्षा और हिमपात होने की संभावना है। जहां तक अलर्ट का सवाल है तो मध्यवर्ती और ऊंची पहाड़ियों में 1-2 स्थानों पर भारी वर्षा और हिमपात होने की संभावना है, जिसमें जिले जो आते हैं चंबा, कांगड़ा, कुल्लू, मंडी, शिमला, लाहौल स्पीति और किन्नौर हैं। और मैदानी, मध्यवर्ती और निचली पहाड़ियों में 1-2 स्थानों पर 29 तारीख को गर्जन, तड़क और ओलावृष्टि होने की संभावना है। और 30 तारीख को निचले स्थानों में गर्जन और तड़क की संभावना है। क्या ज्यादा दिन खराब रहेगा मौसम या 2 दिन? सिर्फ 29 और 30 तारीख को अधिकांश स्थानों पर वर्षा और हिमपात की संभावना है। भारी बर्फबारी की भी संभावना है। बर्फबारी की जो मध्यवर्ती और ऊंची पहाड़ियों में बर्फबारी की संभावना है। अगर सर अभी तक के पूर्वानुमान की बात करें तो गलत साबित हुआ है, लेकिन 29 और 30 को आपने फिर से बोला है कि बर्फबारी होगी। क्या होगी कि बर्फबारी होने की संभावना है। जो पर्यटन स्थल है जैसे सर मनाली, शिमला, यहाँ पर भी हो सकती है। मनाली, शिमला जहां भी हो सकती है। पिछले दिनों की कोफरी, नारकंडा। जी। पिछले दिनों की अगर बात करें तो एक बड़ा स्पेल नहीं हुआ है बर्फबारी का, जिस तरह से आमतौर पर होता है। कुछ ही जिलों में हुई है, तो क्या लग रहा है इसका क्या कोई जो साइड इफेक्ट है? किसानी, बागवानी को भी नुकसान हुआ है? कितनी कम बारिश और बर्फबारी? इस साल बर्फबारी जो है वो कम हुई है। कितनी कम पिछले वर्षों से? अगर कोई आंकड़ा भी है सर इस तरह का, कोई रिकॉर्ड तो नहीं टूटे? नहीं, रिकॉर्ड तो नहीं टूटे हैं, इतना कम हुई है। और सर टेम्परेचर की अगर बात करें तो किस तरह से चल रहे हैं? सामान्य टेम्परेचर जो अभी 24 आवर्स के हैं उसमें ज्यादा चेंज नहीं आई है। तो क्या आने वाले दिनों में जो है टेम्परेचर थोड़ा डाउन होंगे, ठंड बढ़ेगी, किस तरह का वो रहेगा? ये स्पेल जब निकल जाता है 29 और 30 का, तो उसके बाद तापमान जो है वो गिरेंगे और थोड़े ठंड पड़ने की संभावना है। तो 29 और 30 जिस तरह से आपने अलर्ट जारी किया है, उसके बाद भी कोई वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है? उसके बाद 29 और 30 के बाद जो एक हफ्ते का फोरकास्ट होता है, 29 और 30 के बाद मौसम साफ रहने की संभावना है। अच्छा, वहीं पर बात की। हिमाचल के शिमला में एचआरटीसी बस को तेज रफ्तार कार ने टक्कर मार दी। इस टक्कर में बस में सवार 2 लोगों को चोटें आई है। बस चालक पदम सिंह की शिकायत पर बालूगंज पुलिस ने यूपी से शिमला घूमने आए टूरिस्ट के खिलाफ केस दर्ज कर दिया है। बस चालक ने बताया कि वह सवारियों को लेकर सोलन से शिमला आ रहा था। 103 रोड के पास यूपी नंबर की तेज रफ्तार बलेनो कार ने बस को टक्कर मार दी, जिससे बस में सवार 2 लोगों को मुंह और नाक में चोटें आई है। कार ड्राइवर लापरवाह तरीके से गाड़ी चला रहा था, जिस कारण यह दुर्घटना पेश आई। एक्सीडेंट के दौरान बस में 12 लोग सवार थे, जिनमें 2 लोगों को चोटें आई है, जबकि दूसरी सवारियां पूरी तरह से सुरक्षित है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। हिमाचल प्रदेश के ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री अनिरुद्ध सिंह ने अपना 46वां जन्मदिन शिमला के कस्तूरबा गांधी बाल आश्रम में बच्चों के साथ मनाया। इस दौरान उन्होंने बच्चों के साथ केक काटा और बच्चों को फल और मिठाइयां बांटकर अपनी खुशियां साझा की। करीब आधे घंटे तक अनिरुद्ध सिंह बच्चों के साथ रहे और वहां के कर्मचारियों से बातचीत भी की और आश्रम में आ रही समस्याओं को सुना। साथ ही इस दौरान अनिरुद्ध एक्शन मोड में भी नजर आए।
उन्होंने बीते 1 साल से पार्क की टूटी पड़ी छत को जल्द दुरुस्त करने के निर्देश दिए। कैबिनेट मंत्री ने मौके से ही अधिकारियों को फोन कर आश्रम के प्रति काम में गंभीरता बरतने के लिए कहा। कस्तूरबा गांधी राष्ट्रीय जो हमारा आश्रम है दरअसल जो कि सोसाइटी चला रही है और गवर्नमेंट की ग्रांटेड आती है, यहाँ पे हमने आज आया था, सभी ने हमारे भाइयों ने यह कार्यक्रम रखा था और बहुत अच्छा लगा आके। तो बच्चों को देखा, मैंने उनसे बात करी कि कुछ तो छुट्टी पे हैं गए हुए। एक इनके देखो गवर्नमेंट हर चीज प्रोवाइड कर रही है आज की डेट में, पर इनके 18 साल के होने के बाद ये दिशाहीन भी हो जाते हैं। तो बिल्कुल मैं इस बारे में मुख्यमंत्री से बात करूंगा। माननीय मुख्यमंत्री ने बेसहारा बच्चों के लिए, दिव्यांग बच्चों के लिए अभी सुखाश्रय स्कीम चलाई है, उसमें 101 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है और मैं समझता हूँ ये बहुत जरूरी है। जिनका कोई नहीं है उनको सरकार के लिए कुछ करनी चाहिए, न केवल ठीक है खाने के लिए अच्छा मिल रहा है, सब कुछ ठीक है, पर आफ्टर अटेनिंग द एज ऑफ 18 वो क्या करेंगे, ये गंभीर विषय है। और मेरे को एक बड़ा एहसास भी ऐसा हुआ है कि देखो हमारे तो माँ बाप थे सभी के, लेकिन जिनका कोई नहीं है वो किस दिशा में जाएंगे 18 साल होने के बाद। ये बड़ा गंभीर विषय, इसके ऊपर उठाया जाएगा। और कुछ स्टाफ की भी यहाँ पे समस्या रही है, क्योंकि ग्रांटेड मिलता है, एक फिक्स उनको पे बहुत सालों से मिल रही है, बहुत कम है, जिससे मैं समझता हूँ कि बस का किराया भी पूरा नहीं हो सकता। इसके लिए हम कदम उठाएंगे और अगले बजट में जो है इसमें कुछ ना कुछ मानदेय में, क्योंकि मानदेय मिलता है, मानदेय में जरूर बढ़ोतरी करेंगे। सर आप यहाँ पर आए थे, यहाँ पे पार्क येलो पार्क वो काफी लंबे समय से देखिए मैं जैसे आज आया हूँ तो मैंने देखा है इसकी छत जो है, पार्क था उसकी छत गिरी हुई है और मुझे पता चला है कि 1 साल पहले इन्होंने डीसी को एप्लीकेशन दी है और आज तक कोई कार्रवाई नहीं करी। एक बड़ी दुख का विषय है। ऑफिसर्स को भी जो है, कोई भी अधिकारी हो चाहे, इनको ऐसे स्थानों पर एटलीस्ट बड़ा गंभीर रहना चाहिए, हल्के में नहीं लेना चाहिए। 1 साल हो गया है, हम लोग सिफारिशों के बल पे जो है पैसे बांटते रहते हैं, लेकिन जिसका कोई नहीं है उसका जरूर सोचना चाहिए। मैं ये बोलना चाहूंगा, आज अभी एस्टिमेट करा दिया है, आज के दिन में जो है जो भी एस्टिमेट होगा उनका वो सैंक्शन होगा। हिमाचल प्रदेश जल्द ही कोरोना मुक्त होने वाला है। राज्य में अब कोरोना के मात्र 4 एक्टिव केस बचे हैं। इसमें शिमला, सिरमौर, ऊना और कुल्लू जिले में एक एक्टिव केस है। अन्य 8 जिले कोरोना से मुक्त हो गए हैं। प्रदेश में बीते 24 घंटों के दौरान 69 मरीजों की कोरोना जांच की गई। इनमें से एक भी व्यक्ति कोरोना पॉजिटिव नहीं मिला। इसी तरह 25 जनवरी को 231 लोगों की जांच के बाद एक कोरोना मरीज मिला, जबकि 24 जनवरी को 783 लोगों की जांच हुई, लेकिन एक भी कोरोना पॉजिटिव नहीं मिला। राज्य के लिए यह अच्छा संकेत है। अब आलम यह है कि नए केस मिलने से ज्यादा लोग कोरोना को मात देकर स्वस्थ हो रहे हैं। यही वजह है कि बिलासपुर, चंबा, हमीरपुर, कांगड़ा, किन्नौर, लाहौल स्पीति, मंडी और सोलन जिले में कोरोना का एक भी मरीज पॉजिटिव नहीं है। हिमाचल में अब तक 3,12,704 लोग कोरोना से संक्रमित हो चुके हैं। इनमें से 4,192 लोगों की कोरोना के कारण मौत हुई है, जबकि 3,08,487 लोग कोरोना को मात देकर स्वस्थ हुए हैं। पिछले लंबे समय से स्थायी नीति की मांग कर रहे आशा वर्कर शुक्रवार को मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू से मिलने पीटर ऑफ पहुंची, जहां आशा वर्कर ने मुख्यमंत्री को बधाई दी और साथ ही स्थायी नीति बनाने और न्यूनतम मानदेय निर्धारित करने की मांग मुख्यमंत्री के समक्ष रखी। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने इस दौरान आशा वर्कर की समस्याओं पर चर्चा कर समाधान निकालने का आश्वासन दिया। सबसे पहले हमने सीएम साहब का धन्यवाद किया, उन्हें बधाई भी दी सरकार बनने की भी, और उसके बाद सीएम साहब ने हमें बोला कि थोड़ा सा मैं इस चीज़ को समझूंगा, देखूंगा, मुझे इस पे थोड़ा स्टडी करना पड़ेगा क्योंकि मुझे अभी इसके बारे में पता नहीं है, पर उन्होंने आश्वासन दिया कि मैं आप लोगों के लिए जरूर कुछ करूंगा। क्या हमारी मुख्य जो डिमांड थी आज की, हमारी मुख्य डिमांड थी कि हमारे लिए कोई स्थायी नीति बनाई जाए, क्योंकि पूरे हिमाचल में 7,964 आशा वर्कर है। पूरे हिमाचल में स्वास्थ्य विभाग का जो भी काम है, जितना भी ग्रास रूट पे जो भी काम होता है वो आशा वर्कर के द्वारा ही करवाया जाता है। कोई भी स्वास्थ्य विभाग की नई योजना आती है वो आशा के द्वारा ही सफल बनाई जाती है। तो हमारी डिमांड ये थी कि स्थायी पॉलिसी बने और साथ में हमारे लिए जैसे हमारा जो मानदेय है, अभी तो हमें प्रोत्साहन राशि मिलती है, हम चाहते हैं कि हमें न्यूनतम वेतन दिया जाए। ठीक है जी। ऐसा ना आशा वर्कर्स का समझना पड़ेगा,
प्रदेश मैंने तो अपने हिमाचल डे वाले दिन बोला कि हमारी अर्थव्यवस्था संभलने में 4 साल लग जाएंगे। मैं इसलिए आपको भी बोलना चाहता हूँ क्योंकि जो तस्वीर मेरे सामने है, चाहे उनको आज हम आए, अगर वो भी आते, जयराम सरकार भी अगर बाई चांस रिवाज बदल देती, अगर आ जाती तो भी उनके साथ ऐसी हालात होनी थी। पर हम देख रहे हैं कि कुछ सालों से ऐसी व्यवस्था चल रही कि रूटीन वर्क होता जा रहा है, वो फाइलें, मैं उस व्यवस्था को कोशिश कर रहा हूँ चेंज की है। PWD में हमने चेंज कर दी, जो टेंडर 60 दिन में होते थे हमने 20 दिन में कर दिए। 21 दिन का समय रहता था कि टेंडर अप्लाई करने के लिए, अवार्ड करने के लिए समय रहता था काफ़ी, उसमें आप जानते हैं कि क्या होता होगा। तो अभी IPH में भी हमने कर दिया कि 20 दिन के अंदर काम शुरू करना है। और कई नियम हैं जो पुराने चले हैं, कई कानून लाने हैं, ऑर्डिनेंस के माध्यम से लाने हैं, तो इस दृष्टि से बड़े चेंजिंग की जरूरत है। अगर हमने व्यवस्था परिवर्तन की तरफ देखना, व्यवस्था तो परिवर्तन होनी स्टार्ट होगी, PWD डिपार्टमेंट में होगी, IPH में होगी। अब हेल्थ की व्यवस्था को सुदृढ़ करना है कि कैसे करना है, उस दृष्टिकोण से भी समझने की जरूरत है। अभी तो सिर्फ 1.5 महीना हुआ, बजट में हमारा दृष्टिकोण सरकार का जरूर आपको नजर आएगा। बहुत बहुत सर, सीमेंट प्लांट जिला मंडी के सराज विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आते गांव में 2 भाइयों के स्लेट पोश मकान में अचानक आग लग गई। इस अग्निकांड में 9 कमरे पूरी तरह से जलकर राख हो गए, जिसके चलते पीड़ित परिवार को 20 लाख तक का नुकसान हुआ है। जानकारी के अनुसार आज सुबह 2 भाइयों गुमान सिंह और फतेह सिंह के मकान में अचानक आग लग गई। देखते ही देखते आग आते बढ़ती गई और 9 कमरों को अपनी चपेट में ले लिया। आग आगे बढ़ती देख लोगों ने अपने पानी के टब भरकर आग को आगे फैलने से रोक दिया। इस घटना में जानी नुकसान तो नहीं हुआ है, लेकिन दोनों भाइयों को काफी नुकसान जरूर हुआ है। उधर SDM थुनाग पारस अग्रवाल ने कहा कि मकान में आग लगने के कारणों की जांच की जा रही है। प्रभावितों को हुए नुकसान को लेकर मौके पर राजस्व अधिकारियों द्वारा जांच की जा रही है।